आज हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिस्टिक पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है कि क्या विशेषताएं होती हैं जिसकी वजह से किसी डाटा को या किसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को हम स्टैटिस्टिक के अंदर कंसिडर करते हैं, उसके अंदर इंक्लूड करते हैं। मतलब दूसरे से क्या अलग विशेषताएं होती है जिसकी वजह से ये विशेषताएं की वजह से किसी डाटा को या किसी नंबर्स को हम स्टैटिस्टिक के अंदर कंसिडर करते हैं। तो उसमें होता है पहला जो कैरेक्टर होता है, वो पहले कैरेक्टर को हम बोलते हैं एग्रीगेट फैक्ट। पहला वाला होता है एग्रीगेट फैक्ट्स। एग्रीगेट फैक्ट्स। एग्रीगेट फैक्ट्स का मतलब होता है कि कोई डाटा ऐसा है जिसमें एक से ज्यादा ऑब्जर्वेशन ली गई हो। इसका मतलब किसी जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं या जब भी कोई हम कुछ प्लान करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, तो वहां पर किसी एक का संख्या नहीं लेकर, एक नंबर नहीं लेकर बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस लेते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑब्जर्वेशन को एक जगह पर कलेक्ट करके उसका कंपैरिजन करते हैं या उसके बारे में जानते हैं। उसी को हम एग्रीगेशन को हम एग्रीगेट फैक्ट्स कहते हैं। मतलब पहली जो उसके जो विशेष लक्षण होने चाहिए स्टैटिस्टिक जिसको कह सके हम, कि वहां पर एक ऑब्जर्वेशन नहीं रहकर, जैसे कि किसी इंसान का सिर्फ एक का हाइट लेके आप कोई रिसर्च या स्टैटिस्टिक का कोई ये नहीं कर सकते। वहां पर बहुत सारे ऑब्जर्वेशन लेकर आप उसको मैथमेटिकल जो होता है उसको अरेंज करते हैं या उसके बारे में जानते हैं, उसको कहते हैं हम एग्रीगेट फैक्ट्स। तो पहला लक्षण होना चाहिए एग्रीगेट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। बहुत सारे ऑब्जर्वेशन के जरिए से हम जो रिसर्च करते हैं उसको पहला कंडीशन होना चाहिए एग्रीगेट फैक्ट्स। और जो दूसरा होता है न्यूमेरिकल फॉर्म। न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल फॉर्म। तो जब भी कोई हम डाटा लेते हैं, डाटा दो तरह से होता है, एक क्वालिटेटिव, एक क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटी में यहाँ पर सिर्फ हम उसके बारे में कितना प्रमाण अच्छा है, कैसे है, किसी का पेन बहुत है कम है, इस तरह से हम ये क्वालिटेटिव डाटा लेते हैं। तो यहाँ पर ये किसी नंबर नहीं आता है। तो ऐसा डाटा रहना चाहिए स्टैटिस्टिक के अंदर जिसके अंदर नंबर आ सके। जैसे कि मान लीजिए आपने 100 लोगों पर रिसर्च किया है, तो उसमें से कितने मेल थे, कितने फीमेल थे, 50% मेल 50% फीमेल, या इसी ऐसे किसी भी तरह का डाटा जहां पर नंबर आ सके, जहां पर न्यूमेरिकल्स आ सके, संख्या आ सके, ऐसे डाटा को हम क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिकल डाटा। तो दूसरा उसका विशेष लक्षण होना चाहिए कि न्यूमेरिकल फॉर्म, द डाटा शुड बी इन न्यूमेरिकल फॉर्म। ठीक है, तो ये दूसरा लक्षण होता है। और जो तीसरा लक्षण होता है प्री डिटरमाइंड पर्पस। तीसरा लक्षण होना चाहिए प्री डिटरमाइंड पर्पस। इसका मतलब होता है कि जब भी आप कोई रिसर्च करते हैं तो उस टाइम आपका प्लान कैसे होना चाहिए। जब भी आप कभी कोई डाटा कलेक्ट करते हैं तो आपका प्लान क्या होता है, पहले से भी आपका एम क्या है वो आपको पता होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग ही आपको रिसर्च का डाटा कलेक्शन करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए किसी की खांसी पर, अब अगर कॉफ के ऊपर अगर कोई आप रिसर्च कर रहे हैं तो सिर्फ आप कॉफ के ही पेशेंट को आप रिसर्च के अंदर कंसिडर करना चाहिए। अगर रैंडमली किसी भी पेशेंट को आप कंसिडर कर रहे हैं तो वो स्टैटिस्टिकल डाटा नहीं आएगा, आपका सिर्फ टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि कोई पर्टिकुलर चीज आपको पहले से भी एम होना चाहिए। आपको प्री डिटरमाइंड पर्पस, आपको आपका पर्पस पता होना चाहिए कि आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं और आप क्या करना चाहते हैं। उसी के हिसाब से ही आपको डाटा कलेक्शन करना चाहिए, नहीं तो डाटा वेस्ट हो जाएगा या डाटा सही से नहीं आ पाएगा। तो आपको पहले से ही एम पता होना चाहिए, उसके हिसाब से ही अगर आप डाटा लेते हैं और सही से आपको उसमें कंपैरिजन करने के लिए या उसको स्टैटिस्टिकल मेथड में अरेंज करने के लिए
मदद हो सके, ऐसे डाटा को ही हम स्टैटिस्टिकल डाटा कहते हैं। तो ये तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, तीसरा जो विशेष लक्षण होता है, प्री डिटरमाइंड पर्पस डाटा होना चाहिए। और जो चौथा होता है एस्टिमेटेड और एन्यूमरेटेड। एस्टिमेटेड, ये क्या होता है? एस्टिमेटेड स्टैटिस्टिक मतलब स्टैटिस्टिक में एस्टिमेशन करना, जैसे कि किसी में स्टैटिस्टिक में अंदाजा लगाना, किसी में अंदाजा लगाना, जैसे कि क्या होगा। जैसे कि मान लीजिए कि आप लोगों को कोई रिसर्च करना है, तो आपको एस्टिमेशन करना होता है कि इतना, अगर आप 100 पेशेंट लेना है, मुझे इस पे रिसर्च करना है, या 200 पेशेंट, 1000 पेशेंट, आपको एस्टिमेशन करना चाहिए कि कितने आपको पेशेंट की आवश्यकता है। या कोई रिसर्च कर रहे हैं, अगर आप कोई मान लीजिए कोई सर्वे कर रहे हैं, तो कितने सैंपल की, कितने लोगों की जरूरत है, तो आपको एस्टिमेशन करना है उसका। और परिणाम क्या होगा, आपको उसका आपका प्रिडिक्शन करना या अंदाजा लगाना, ये होता है एस्टिमेटेड फॉर्म। इसका मतलब ये होता है कि अंदाजा लगाना, पहले से भी हिसाब लगाना है। जब भी आप कोई प्लान करते हैं तो आपको अंदाजा लगाना चाहिए कि कितना आपको लोगों के ऊपर सर्वे करना है और उसका परिणाम क्या होता है। तो इस तरह का एस्टिमेशन को हम कहते हैं एस्टिमेटेड। तो ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है जो स्टैटिस्टिक की, तो एस्टिमेटेड फॉर्म होता है। और दूसरा होता है इसी को कि एन्यूमरेटेड, या डाटा ऐसा होता है जो एन्यूमरेटेड रेटेड। इसका मतलब ये होता है कि एन्यूमरेटेड का मतलब किसी पर्टिकुलर सिर्फ कुछ ही लोगों पे आप सर्वे कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी एक क्लास के स्टूडेंट्स पे ही सर्वे कर रहे हैं। मान लीजिए वहां पे 60 स्टूडेंट है। अब 60 के सभी का अगर स्टूडेंट्स का अगर हाइट या किसी पर्टिकुलर, जैसी में अगर कोई पर्टिकुलर जानकारी हासिल कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हाइट सबकी जान रहे हैं, तो सभी 60 का अगर नंबर अब यहाँ पे कलेक्ट करते हैं तो उसको कहते हैं एन्यूमरेटेड। मतलब डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पर सभी जितने भी होते हैं टोटल सभी पॉपुलेशन का आप नंबर लेते हैं। और एस्टिमेटेड में क्या होता है, पूरी जनसंख्या का वहां पर सिर्फ सैंपल वहां पर लेकर बाकी की जो बची हुई जो पॉपुलेशन का आप अंदाजा लगाते हैं। तो ये होता है डिफरेंस, एस्टिमेटेड या एन्यूमरेटेड। ये दोनों भी होते हैं एक विशेषताएं स्टैटिस्टिक के अंदर। तो ये है हमारा फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स। और फिफ्थ वाली होती है सिस्टमेटिक मैनर। तो डाटा किसे कहते हैं हम? सिस्टमेटिक मैनर। सिस्टमेटिक मैनर। तो जब भी आप कोई डाटा कलेक्ट करते हैं या कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो डाटा कैसा होना चाहिए? एक सिस्टम में होना चाहिए। जैसे कि आप किसी घर का सर्वे कर रहे हैं, किसी गांव का सर्वे कर रहे हैं, तो एक गांव के एक मूले से जो गांव का जो दूसरा मूला, दूसरा एंड होता है, ये सभी पूरी तरह से सिस्टमेटिक वे में आपको कलेक्शन करना चाहिए। कोई भी डाटा या कोई भी जो आप कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो सिस्टम में होना चाहिए। आप रैंडमली किसी का भी कहीं से भी उठा के अगर रैंडमली कर रहे हैं, तो हम उसको स्टैटिस्टिक नहीं मानेंगे। तो स्टैटिस्टिक ऐसा होना चाहिए जो सिस्टमेटिक ऑर्डर में, सिस्टमेटिक मैनर में होता है, उसी को हम स्टैटिस्टिक कहते हैं। मतलब कोई डाटा अगर ले रहे हैं तो वो सिस्टमेटिक होना चाहिए या ऑर्डर से लिया गया होना चाहिए, सिस्टमेटिक मैनर, उसी को हम कहते हैं सिस्टमेटिक मैनर। ओके, अगला होता है मल्टीपल कॉज इफेक्ट। तो यहां पर क्या होता है, सिक्स्थ वाला, कि मल्टीपल कॉज इफेक्ट। मल्टीपल कॉज इफेक्ट। तो ये क्या होता है कि कोई स्टैटिस्टिकल कैरेक्टरिस्टिक के अंदर स्टैटिस्टिकल डाटा बहुत सारे कारणों से अफेक्ट करता है। जैसे कि मान लीजिए हर एरिया का, हर जगह का अलग कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो हर किसी पर्सन का एक दूसरे से अलग अलग लक्षण पाए जाते हैं। जैसे कि
किसी एक पर्सन का हाइट अलग होता है, किसी दूसरे पर्सन का हाइट अलग होता है, किसी का वेट अलग होता है, किसी का वेट अलग, दूसरे पर्सन का वेट अलग होता है। और कहीं पर बारिश ज़्यादा होती है किसी एरिया में, कहीं पर बारिश दूसरी जगह कम होती है। इसका मतलब क्या होता है कि जब स्टैटिस्टिक का मतलब ये होता है, ये बहुत सारे कारणों से अफेक्ट करता है। तो मतलब ये कहीं पर भी सिमिलर नहीं होता है, ये अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। ये इसके एक विशेष लक्षण होता है, जो सिक्स्थ वाला जो विशेष लक्षण होता है। और जो नेक्स्ट वाला होता है, ये प्लेस्ड इन रिलेशन, प्लेस्ड इन रिलेशन टू वन अनदर, वन अनदर। इसका मतलब होता है कि जो भी हम कलेक्शन कर रहे हैं, जो भी हम ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं अपने रिसर्च के लिए, ये रिलेशन बताता है एक से दूसरे का। जैसे कि ये जितना भी हम डाटा कलेक्ट कर चुके हैं, जितना भी हम ऑब्जर्वेशन ले चुके हैं, वो एक दूसरे से कंपैरिजन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि फीमेल्स का वेट इतना होता है और मेल्स का इतना होता है, एक एग्जांपल। या कहीं आप सर्वे कर रहे हैं तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि इस एरिया की बारिश इस एरिया की बारिश से इतना डिफरेंस है। तो मतलब कि ऐसा रिलेशन है जो एक दूसरे से अलग अलग करके बताता है। तो स्टैटिस्टिक उसे कहते हैं तो जो प्लेस्ड क्या करता है, रिलेशन टू वन अनदर। इसका मतलब एक से दूसरे को कंपेयर करने के लायक होना चाहिए। ऐसे डाटा को हम क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिकल डाटा, जो कंपेरेबल होना चाहिए। जैसे ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है इसकी। तो ओवरऑल क्या होगा इसका मतलब, फिर से अगर हम एक बार डिवीजन देख लें तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टैटिस्टिक क्या होती है। तो डाटा उसे कहते हैं जो एक से ज्यादा ऑब्जर्वेशन हो, तो उसका वो पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है ये स्टैटिस्टिक का। और दूसरा लक्षण, विशेष लक्षण क्या होता है, वो जो डाटा नंबर फॉर्म में होना चाहिए, न्यूमेरिकल फॉर्म में होना चाहिए। और जो भी हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ तो आपका एम होना चाहिए, आपका पर्पस होना चाहिए, उसी के हिसाब से आपको डाटा कलेक्ट करना है। और चौथा होता है एस्टिमेटेड, मतलब कितने लोगों को लेना है उस सर्वे में, कितने लोगों को लेने से क्या परिणाम आएगा, ये आपका थोड़ा सा अनुमान होना चाहिए। और अगर आपका थोड़ा सा ही डाटा है, आपका थोड़े से ही सर्वे करना है, तो सभी का सभी को, पूरे के पूरे लोगों को आपको सर्वे के अंदर इंक्लूड करना है, एन्यूमरेटेड। और जो फिफ्थ वाला होता है सिस्टमेटिक मैनर, जब भी आप डाटा कलेक्ट करते हैं तो वो सिस्टम से होना चाहिए, रैंडमली कहीं से भी कोई डाटा नहीं उठा सकते, कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं ले सकते। और छठवां लक्षण, विशेष लक्षण क्या होता है, ये डाटा इफेक्ट होता है एक से दूसरे को, एक जगह से दूसरे जगह को, हर जगह पे ये चेंजेस होता रहता है, तो इसलिए ये मल्टीपल कॉज इफेक्ट करते हैं इसको। और सातवां परिणाम ये होता है कि जिसे रिलेशन बताई जा सके एक से दूसरे को। तो रिलेशन कैसे बता सकते हैं आप, जैसे कि मान लीजिए किसी एक पर्सन का अगर वेट देख रहे हैं तो दूसरे पर्सन का वेट सिर्फ केजी में, किलोग्राम में ही देख सकते हैं। तो ऐसा डाटा नहीं रहना चाहिए जिसके अंदर आप मान लीजिए एक पर्सन का आप हाइट देख रहे हैं, दूसरे पर्सन का वेट देख रहे हैं, तो उनका दोनों का रिलेशन नहीं होता है। तो डाटा कैसे होना चाहिए, जो सिमिलर होना चाहिए। तो ऐसे डाटा को हम कंपेयर कर सकते हैं। ये सभी 7 लक्षण होने चाहिए, तभी हम उसको कहते हैं, जो भी स्टैटिस्टिकल डाटा है, ये सभी 7 को हम, ये 7 कैरेक्टर्स रहे तो ही हम उसको स्टैटिस्टिकल डाटा मानते हैं। ओके, थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब। और मुझे अगला वीडियो क्या बनाना चाहिए, मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।